जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप सभी? मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 संपन्न हो चुका है। अब आपके मन में तरह तरह के सवाल चलने लग रहे होंगे कि अब भाई पेपर तो हो गया, अब पेपर के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा और यही सवाल हमारे डियर पेरेंट्स के मन में भी चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सैनिक स्कूल का एडमिशन प्रोसेस आखिर क्या होता है। बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की हम शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट अच्छे से हम डिस्क्लोज करेंगे। पेपर के बाद एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस आखिर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए पेपर में आप सभी को अगर बता दूं तो पेपर के बाद अगर सबसे पहले स्टेप की मैं बात करूंगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा, पेपर अब आपका कंप्लीट हो चुका है, एक आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी। सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले होगी। सबसे पहले आपकी एक प्रोविजनल आंसर की आएगी एनटीए की साइड से। किसकी साइड से आएगी? तो एनटीए की साइड से आएगी, एनटीए की साइड से, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइड से। सबसे पहले आंसर की डिस्प्ले होगी। जब आंसर की डिस्प्ले हो जाएगी, प्रोविजनल आंसर की, ये जो आंसर की आएगी वो प्रोविजनल आंसर की आएगी। क्लियर है? तो प्रोविजनल आंसर की पहले डिस्प्ले होगी, फिर उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा होगा जो आपको लग रहा है कि ये वैलिड सही है, लेकिन एनटीए की आंसर की में वो आंसर आपको रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, तो अगर आपका आंसर सही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। और अगर आप किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो उसका वैलिड आपको रीजन बताना पड़ेगा, साथ साथ जो उसकी फी होती है वो भी कुछ आपको पे करनी होगी पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो आप ऑप्शन चैलेंज करेंगे। देन थर्ड पॉइंट क्या होगा? तो जब ऑप्शन चैलेंज करेंगे तो एनटीए उसको एक बार चेक करेगा अच्छे से, ठीक है, चेक करेगा। अगर जेन्युइन गलती होगी रियलिटी में तो फिर वो करेक्ट की जाएगी, करेक्ट की जाएगी। देन फिर उसके बाद फिर एनटीए की तरफ से एक आंसर की, फाइनल आंसर की डिस्प्ले होगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा? फिर एनटीए अगर किसी क्वेश्चन में एनटीए की साइड से गलती और आपने उसको ऑप्शन रेज किया तो वो अपना एक बार चेक करेंगे, अच्छे से चेक करने के बाद एक फाइनल आंसर की डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर की आने के बाद फिर क्या होगा? फिर आपका रिजल्ट आएगा और जो रिजल्ट है वो 5 से 6 वीक के बाद ही आता है, ठीक है। तो आपके पेपर के 6 वीक के बाद लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5-6 वीक का टाइम देखो लगता है। अगर मैं बात करूं रिजल्ट की तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अब देखिए उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अब भाई क्या होगा? एक स्कोर कार्ड भी आएगा। रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट में आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्कोर कार्ड होगा आपका, स्कोर कार्ड होगा, ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई होंगे, देखिए अब क्वालिफाई की भी कंडीशन है। यहाँ क्वालिफाई की कंडीशन ये है कि 25% मार्क्स, जरा ध्यान से देखिएगा क्वालिफाई की कंडीशन क्या है। क्वालिफाई की कंडीशन ये है कि जिस बच्चे के हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स नहीं होंगे और ओवरऑल 40% मार्क्स नहीं होंगे तो वो बच्चा डिसक्वालीफाई माना जाएगा, वो बच्चा क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। क्लियर है? चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो या फिर क्लास 9 का बच्चा हो। क्लियर है? आपको क्या करना होगा? 25% मार्क्स मिनिमम आपके ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। ओवरऑल कितने? 40% मार्क्स होना चाहिए। बट कंडीशन अप्लाई, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये आपकी क्राइटेरिया नहीं है। एससी एसटी के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ये एससी एसटी कैंडिडेट के लिए नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, ये क्राइटेरिया एससी एसटी कैंडिडेट के लिए नहीं है। क्लियर है? बाकी हर एक कैंडिडेट के लिए है। मिनिमम 25% मार्क्स ईच सेक्शन एंड 40% मार्क्स ओवरऑल आपके होने चाहिए। अगर आपके हैं तो फिर आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जब आपका रिजल्ट आएगा साथ साथ आपका स्कोर कार्ड आएगा। अब जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, ठीक है, उनमें लिखा होगा क्वालिफाई, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे नॉट क्वालिफाई लिखा होगा या डिसक्वालीफाई लिखा होगा, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, अब भाई इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा? तो जब आगे की अगर मैं बात करूं फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, फिर आपका ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। ई काउंसलिंग के लिए फिर क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपका ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा? ई काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे? ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। 15-20 दिन का टाइम मिलेगा ताकि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से, जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाए। क्लियर है ना? चलिए, तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे
रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपकी ई काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ई काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और जब ई काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो फिर आपको काउंसलिंग में, अब देखिए पिछली बार 2025 में जो काउंसलिंग हुई थी वो 6 राउंड में हुई थी। कितने राउंड में काउंसलिंग हुई थी? तो 6 राउंड में काउंसलिंग हुई थी। कितने राउंड में काउंसलिंग हुई थी? तो 6 राउंड में काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही काउंसलिंग होना शुरू होगी तो फर्स्ट राउंड का सबसे पहले रिजल्ट आएगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में अगर आपने जो चॉइस फिल किए थे, देखिए ई काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर क्या करेंगे, ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, चॉइस फिलिंग का। अब देखिए पहले क्या था कि पहले हमारे जो, अगर मैं गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल की बात करूं तो गवर्नमेंटेड 33 सैनिक स्कूल हैं और 72 आपके न्यू सैनिक स्कूल अब हो गए हैं। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो इन सभी स्कूल्स के लिए आप अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं। इन सब का डेटा एक साथ रहेगा, आप अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग करेंगे। अब भाई उसके बाद काउंसलिंग आपकी शुरू होगी। काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, थर्ड राउंड का, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको भाई फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में स्कूल अलॉट हो गया और अगर वो स्कूल आपको पसंद है तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, एक एक्सेप्ट का आएगा, एक आपका रिकंसीडर का आएगा, एक होल्ड एंड कंटिन्यू का आएगा। क्लियर है? अगर आपको कोई सैनिक स्कूल पसंद आ गया तो उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, होल्ड एंड कंटिन्यू इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो स्कूल आपको लग रहा है ये तो ठीक है, इससे अगर हमें बेस्ट मिलेगा तो हम इसे होल्ड करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे बच्चे उस समय हम आपको वीडियो बना के सेपरेट एक कंडीशन बताएंगे कि एक्सेप्ट क्या है, रिकंसीडर क्या है, होल्ड एंड कंटिन्यू क्या है। क्लियर है ना? चलिए, तो भाई उसके बाद फिर क्या होगा, आपके इसी तरीके से हर एक राउंड की आपकी काउंसलिंग चलती रहेगी और आपके रिजल्ट आते रहेंगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या फिर सर फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं, पिछली बार नहीं हुआ था ऐसा। एक बार बस आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, फिर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस अच्छे तरीके से आपके रिजल्ट आते जाएंगे, आप चेक करते जाएगा। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट राउंड में रिजल्ट नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना है, सेकंड राउंड का वेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने पेशेंस को थोड़ा सा बनाए रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। काउंसलिंग होने के बाद फिर आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद आप अपनी फीस सबमिशन करेंगे और फीस सबमिशन करने के बाद फाइनली आपका हो जाएगा एडमिशन। तो ये प्रोसेस आपका रहने वाला है सैनिक स्कूल में एडमिशन का। मुझे होप है कि आप सबको अच्छे तरीके से ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट में भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए, और हम आपको टाइम पर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे अंत तक, जब तक कि ये 6 राउंड की काउंसलिंग नहीं हो जाएगी तब तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं अगेन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।